और अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल साहू की हत्या। ये विचारधारा अगर आप देखोगे इतिहास में तो ये औरंगजेब वाली विचारधारा ये लोग रख करके अपनी मानसिकता को प्रदर्शित कर रहे हैं, गंदी मानसिकता को। ये बड़ा निंदनीय विषय है क्योंकि ये आतंकवादी ही है, आतंकी गतिविधियां ही हैं। पूर्व में जो विदेशी आक्रमणता आए, विदेशी आतंकवादी आए, उनके द्वारा ऐसे कृत्य को अंजाम दिया गया है और आतंकवादी घोषित कर जो व्यवहार आतंकवादी के साथ में किया जाता है वही व्यवहार इन लोगों के साथ में किया जाता है। क्या ये अधिकार है कि रोटी में थूक करके रोटियां श्रद्धालुओं को बांटने का कार्य करें? हाँ, ये इस तरह की फिल्म रुकवाने के लिए अर्जी जरूर लगाते हैं, लेकिन जब किसी ढाबे पर थूक थूक करके वीडियो वायरल होती है उसकी कभी भी कोई उसके लिए कोई फतवा जारी नहीं करते, उसकी निंदा नहीं करते। जब कश्मीर जैसे कश्मीर में आतंकवादियों का कोई हमला होता है उसका विरोध नहीं करते। जब पहलगाम जैसी घटनाओं पर मतलब किसी माता बहन का सिंदूर आतंकवादियों द्वारा बिन किसी वजह के उजाड़ दिया जाता है उसकी निंदा नहीं करते, उसके लिए फतवा जारी नहीं करते, उसके लिए कोर्ट में नहीं पहुंचते। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीतिक मंच न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सन्नी प्रजापति। कल देश के तमाम राज्यों के अंदर और तमाम देश के अंदर जो था ताजिए का जुलूस निकाला गया, लेकिन कहीं ना कहीं देखने को मिला है कहीं पर अहिंसा हुई है, किसी को मंदिर को टारगेट बनाया गया और कहीं तो ईरान और इजराइल और उसके फिलिस्तीन के पोस्टर लहराए गए। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है शक्ति राणा जी। इनसे बातचीत करने क्या कुछ पूरा मामला। सर, जिस तरह से कल ताजिया का जुलूस था और तमाम जगह बवाल हुआ, मंदिरों को टारगेट बनाया गया, कैसे देख रहे हैं आप? ये बड़ा ही निंदनीय विषय है। जिस प्रकार इनके मुहर्रम के जुलूस में अपने हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करते हुए अपने पवित्र स्थलों को ध्वस्त करने का कार्य किया गया है। ये विचारधारा अगर आप देखोगे इतिहास में तो ये औरंगजेब वाली विचारधारा ये लोग रख करके अपनी मानसिकता को प्रदर्शित कर रहे हैं, गंदी मानसिकता को। ये बड़ा निंदनीय विषय है। मैं भारत सरकार व प्रशासन से मांग करना चाहता हूं कि ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ, क्योंकि ये आतंकवादी ही है, आतंकी गतिविधियां ही हैं। मतलब पूर्व में जो विदेशी आक्रमणता आए, विदेशी आतंकवादी आए, उनके द्वारा ऐसे कृत्य को अंजाम दिया गया है और हमारे देश का नमक खा करके, हमारे देश का अन्न खा करके, हमारे ही देश के पवित्र स्थलों पर इस तरह हमला करना, ये भी एक आतंकवादी ही विचारधारा है। ऐसे लोगों को आतंकवादी ही घोषित कर देना चाहिए और उनके साथ में आतंकवादी वाला व्यवहार ही किया जाना चाहिए, गोली मार देनी चाहिए। शक्ति जी, सर, धार्मिक यात्रा तो सबकी निकलती है, हिंदू समाज की भी निकलती है और समाज की भी निकलती है, लेकिन जब मुस्लिम समाज की यात्रा निकलती है तो उसके अंदर मंदिरों को टारगेट क्यों बनाया जाता है? मंदिरों को टारगेट बनाया जाता है कि जो इनके मस्जिद और मदरसों से आतंकवादी विचारधारा को जो एक वो किया जाता है कि कट्टरवाद भरा जाता है। युवा जब बच्चा जो मदरसे में पढ़ने के लिए जाता है उसके अंदर मौलवियों द्वारा कट्टरवाद भरा जाता है। हमारे देश के प्रति, हमारे देश के खिलाफ, हमारे हिंदू समाज के खिलाफ जो जहर भरा जाता है उसे अपने मुहर्रम के जुलूस में एकत्रित होकर के अपनी घटिया और गंदी मानसिकता को प्रदर्शित करते हैं। और जिस तरह से देखा जा रहा है, इजराइल ईरान पर वार कर रहा है और फिलिस्तीन को खत्म करने पे लगा है, लेकिन वहीं कश्मीर के अंदर ईरान के झंडे और फिलिस्तीन के झंडे और खामने के पोस्टर लगाए गए। मतलब भारतवर्ष के अंदर रह करके भारत माता का सम्मान करना ही एक जो भारत का, जो हमारे देश का सच्चा नागरिक है उसका कर्म होना चाहिए। परंतु इस देश में रह रहे हैं, इसी देश का खा रहे हैं और विदेशी जो हमारे शत्रु देश है उनके झंडे हमारे देश में लहरा करके अपनी गंदी मानसिकता को प्रदर्शन कर रहे हैं। इनको आतंकवादी घोषित कर जो व्यवहार आतंकवादी के साथ में किया जाता है वही व्यवहार इन लोगों के साथ में किया जाना चाहिए। नगर विधायक राजीव उमर है, उनका बयान आया है, उन्होंने कहा है कि जो भी मुस्लिम अपना नाम चेंज करके दुकान लगाएगा चुन चुन कर निकाल कर कार्रवाई करूंगा उनके ऊपर। ये बिल्कुल अच्छी बात है। विधायक जी ने, माननीय विधायक जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। इस तरह होना भी चाहिए क्योंकि माननीय विधायक जी के इस निर्णय से जो कावड़ यात्री जो रहेंगे, जो अपने श्रद्धालु रहेंगे, उनकी पवित्रता बनी रहेगी। लेकिन वही इमरान मसूद है, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को भी उतना ही अधिकार है जितना हिंदुओं को है। अधिकार मुसलमानों को क्या, मुसलमानों को ये अधिकार है? इमरान मसूद जी से पूछना चाहूंगा कि अपवित्रता फैलाए? क्या ये अधिकार है कि रोटी में थूक करके रोटियां श्रद्धालुओं को बांटने का कार्य करें? अच्छा, एक आखिरी सवाल। एक उदयपुर फिल्म रिलीज हुई है, उसको लेकर मौलाना मदनी ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है कि इस फिल्म को बैन किया जाए, एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, उसको कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, ऐसा है, पहले पूर्व में भी काफी मूवी जो है वो वायरल हुई हैं या चली हैं, प्रतिबंध लगाने के लिए पूर्व में भी बोला गया, लेकिन जो इतिहास में वास्तविकता थी, अगर उस वास्तविकता को प्रदर्शित किया जा रहा है, विदेशी आक्रमणता जो आतंकवादी आए, अगर उनकी मानसिकता को
हमारे देश के नागरिकों को दिखाया जा रहा है, तो इसमें क्या आपत्ति है मौलाना साहब को या मौलवी साहब को? इसमें तो कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। और सेंसर बोर्ड जो है, सेंसर बोर्ड इस चीज की पुष्टि करता है कि क्या ये मूवी किसी एक विशेष धर्म को टारगेट की जा रही है या नहीं की जा रही है। सेंसर बोर्ड ने जब इस चीज की पुष्टि करी होगी तभी तो कोई मूवी रिलीज होने की कगार पर है। कोई भी फिल्म आती है, मौलाना मदनी उठ कर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और अर्जी लगा देते हैं उसको फिल्म को रुकवाने के लिए। हाँ, ये इस तरह की फिल्म रुकवाने के लिए अर्जी जरूर लगाते हैं, लेकिन जब किसी ढाबे पर थूक थूक करके वीडियो वायरल होती है, उसकी कभी भी कोई उसके लिए कोई फतवा जारी नहीं करते, उसकी निंदा नहीं करते। जब जैसे कश्मीर में आतंकवादियों का कोई हमला होता है, उसका विरोध नहीं करते। जब पहलगाम जैसी घटनाओं पर मतलब किसी माता बहन का सिंदूर आतंकवादियों द्वारा बिन किसी वजह के उजाड़ दिया जाता है, उसकी निंदा नहीं करते, उसके लिए फतवा जारी नहीं करते, उसके लिए कोर्ट में नहीं पहुंचते। अब कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है, बजरंग दल का क्या कुछ तैयारियां इस बार? कांवड़ यात्रा पे बजरंग दल के अपने सेवा सप्ताह में कांवड़ियों के लिए चिकित्सा शिविर, अन्य कई व्यवस्थाएं संगठन के लोगों के द्वारा की जाएगी। और कांवड़ यात्रा में कोई भी अपना नाम बदल करके, कोई भी अलीम कलीम सलीम नाम बदल करके अगर अपवित्रता फैलाने का कार्य करेगा या किसी भी आतंकवादी घटना को अंजाम देने की मानसिकता रखेगा, तो बजरंग दल उसके साथ भी ईंट का जवाब पत्थर से देने का कार्य पूरी तरीके से करेगा। तो ये थे शक्ति राणा, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बाजी साझा की।